हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लव। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर्स पढ़ रहे थे और हम 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। हमने 5 चैप्टर स्टार्ट किया था। इससे पहले की वीडियोस में हम दोनों साइंटिस्ट डॉबे राइनर्स और न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे। ये जिस टाइम पर मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि ये जो मेंडलीव थे इन्होंने किस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल को बनाया, क्या क्या उनका वर्क था। ठीक है, उनकी मैरिड्स, डीमैरिड्स, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो ना लेट्स स्टार्ट। मेंडलीव जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, और उनको उनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में। मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, एटॉमिक मासेस के बढ़ते क्रम में लगाया था। उनके अकॉर्डिंग व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। उनके अकॉर्डिंग कि जब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो जो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो जाएंगी, रिपीट होती दिखाई देंगी। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती दिखाई देंगी। सो नाउ उन्होंने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या लॉ था उनका? उनके अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का। ठीक है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? फर्स्ट he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with most elements। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ज़्यादातर एलिमेंट से आसानी से कंबाइन होकर के कंपाउंड्स बना सकती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है he then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element। ठीक है, उन्होंने 63 कार्ड्स लिए। ठीक है, और हर कार्ड पर उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक है, he sorted out the elements with similar properties and fixed the cards together on a wall। फिर उन्होंने जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे ना, कार्ड्स जो थे सेम प्रॉपर्टीज वाले, उनको इकट्ठा करके एक वॉल पर लगा दिया एक साथ। ठीक, हिज पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, अब इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, इस पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जो हम जाते हैं, सो वो कितनी होती, उनको वो कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स जो अप से डाउन की तरफ, ऊपर से नीचे जो हम आते हैं, उन वर्टिकल कॉलम्स को कहा इन्होंने ग्रुप्स कहा। ठीक है, सो इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो किया, सबसे पहले यही किया कि जो 63 कार्ड्स थे उन पे प्रॉपर्टीज़ लिखी और उनको अपने रूम की दीवारों पर उन्होंने अरेंज करके लगा दिया। और काफ़ी टाइम तक जो था ये यही करते रहे। उस कमरे में जो एलिमेंट्स के कार्ड्स जो इन्होंने लगाए थे उन्हीं कार्ड्स को अरेंज करते रहे, कभी इधर उधर करके वो उनको अरेंज करते रहे। ये ऑब्जर्व करते रहे कि किस तरीके से क्या प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल तैयार करी। ठीक है, तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके की है। दिस इज़ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी जो उन्होंने बनाई थी वो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जो एलिमेंट्स लिए थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लिए थे। इनकी टेबल में ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह इन्होंने छोड़ी हुई हैं कि आगे जो नए एलिमेंट्स मिलेंगे उनके लिए। ठीक है, सो
जैसे यहाँ पर इन्होंने स्पेस छोड़ा है, इस स्पेस में यहाँ पर ये चाहते तो ये एलिमेंट लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा क्योंकि इन्हें इस चीज़ की श्योरिटी थी कि आगे जा कर के यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएगा। सो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। तो चलिए देखते हैं आगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की खास बातें। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी? फर्स्ट है, मेंडलीव लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस इन हिज टेबल विच प्रोवाइडेड एन आइडिया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। मेंडलीव ने अपनी टेबल में कुछ प्लेस छोड़े थे, कुछ खाली स्थान, खाली जगहें छोड़ रखी थी, जिससे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ी थी, ठीक है, कुछ वैकेंट प्लेस छोड़े थे, जिससे कि उनकी जो आगे मिलने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पता चल जाए, तो वो आसानी से यहाँ पर लगाए जा सके। जैसे कि एका बोरॉन, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नाम भी दे दिए थे, जैसे कि एका बोरॉन है, उस टाइम पर इसकी खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने एका बोरॉन से उसका एक जर्नल सा नाम रख दिया था, और बाद में जब इसे खोजा गया तो इसका नाम स्कैंडियम हुआ। देन एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम की जब बाद में खोज हुई तो इसका नाम रखा गया गैलियम। देन एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन को जब बाद में खोजा गया तो इसका नाम रखा गया जर्मेनियम। तो ये इनकी टेबल की पहली खास बात थी। सेकंड है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल was predicted properties of several undiscovered elements on the basis of their position in Mendeleev periodic table। ठीक है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन वो डिस्कवर्ड नहीं थे, वो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, यानी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था, एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी थी। Noble gases could accommodate in the Mendeleev periodic table without disturbing the periodic table after discovery। जो नोबल गैसेस या जो इनर्ट गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, इनके लिए बहुत आसानी से उनकी टेबल में एडजस्टमेंट हो गया, यानी बिना टेबल को छेड़े, बिना टेबल को डिस्टर्ब किए आसानी से नोबल गैसेस को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में स्थान मिल गया। तो ये इनकी टेबल की कुछ खास बातें थी। अब लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशंस थी? फर्स्ट इज नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए ये कोई करेक्ट पोजीशन, कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए थे, ठीक है। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए भी इनकी टेबल में कोई स्थान नहीं था। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एक एटॉमिक मास 35 है और एक 37 है, तो इन दोनों को वो प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए थे। नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का रेगुलर ट्रेंड नहीं था, कहीं कहीं पर इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को आगे पीछे भी कर दिया था। सो इस कारण ये कुछ इनकी टेबल की लिमिटेशंस थी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।